इसलिए विभीषण ने रहस्य क्या था, बोले महाराज मेरा भाई ऐसे नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक नाभि परवार नहीं होगा रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो महाराज अभी तक राम जी 30 बाणों को एक साथ छोड़ रहे थे, अब की बार राम जी ने 30 नहीं बल्कि 31 बाणों को छोड़ा। और जैसे 31 बाण छोड़े तो 10 बाण जाकर के 10 शीश को काट दिया और 20 बाणों ने भुजाओं को काट दिया और एक बाण जाकर के रावण के नाभि में लगा। तो महाराज गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पछारी, कहाँ राम रन हतौ पछारी। ओ गरज मरत घोर रव भारी, हो राम रन हतौ पछारी, ओ कहाँ राम रन हतौ पछारी, कहाँ राम रन हतौ पछारी। गरजो मरत घोर रव भारी, गर्जना किया क्या, कहाँ है राम, मैं राम का वध कर दूंगा, कहाँ है राम। मरते समय भी रावण ने बैर नहीं छोड़ा, क्या कहा, कहाँ है राम, मैं राम को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। प्राण निकल गए। रावण ने ये मारने वाली जो बात कही ना, इसलिए कही कि रावण ने इतना बैर बना रखा, वो राम जी की जय नहीं लगा सका, इसलिए उसने कहा राम कहाँ है, मैं राम को मारूंगा। इस बहाने से रावण ने राम राम मरते समय मुख से बोला। बड़ा बुद्धिमान था रावण। एक बार रावण की भी जयकारा लग जाए, है ना, इतना भी दुष्ट नहीं था। बोली रावण महाराज की, ये जयकारे में इतना कमी क्यों है भैया। रावण भगवान शिव का वरदानी है, महापंडित, कटहा बामन नहीं, महापंडित जो सबसे बड़े पंडित हैं, वो भविष्य का ज्ञाता है। ब्रह्म अक्षरों को पढ़ने वाला रावण ब्राह्मण है, तो जयकारा तो बनता ही है। और जयकारा क्यों ना बने, उसने मरते समय अपने पूरी लंका का उद्धार करा दिया। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, रावण महाराज की जय हो। बोली भक्त और भगवान की। इस जयकारे में कमी क्यों आ रही है पता है, क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पे चल पड़ा, इसलिए जयकारे में कमी आ गई, उसने अपना चरित्र खो दिया। देखिए रावण ने जो भी किया अच्छे के लिए ही किया। वो निशाचर कुल में तो पैदा ही हुआ था, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, भगवान कहते हैं ना। और आपने प्रारंभ में कथा को सुना क्या, कि हरि के जो द्वारपाल थे जय और विजय, इनको सनकादि मुनियों ने श्राप दिया था कि आपने मुझे भगवत मिलन में बाधा डाली है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आप राक्षस की योनि प्राप्त करोगे, दुष्ट बनोगे, भगवान के बैरी हो जाओगे। तो रावण को जो श्राप मिला था वो अपना श्राप पूरा किया, नारद मुनि का श्राप सत्य हुआ। और महाराज रावण का वध हो गया। जैसे ही रावण मारा गया, राम जी ने विभीषण को आदेश किया कि विभीषण जाओ रावण का अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया और इतना ही नहीं, पिंडदान भी किया। रात्रि हो गई। अपने जहां पर रामचंद्र और सेना बैठी है वहां पर किसी महिला के आने की आहट आई। जब माताएं पांव में पायल बांध कर चलती हैं तो नूपुर बजते हैं ना, छन छन की आवाज आती है। राम जी ने वो नूपुर की आवाज सुने कि लगता है कोई मिस्त्री आ रही है, इसलिए बिना देखे ही कह दिया कौन है माँ। राम जी ने देखा नहीं, बिना देखे माँ कहकर पुकारा। मंदोदरी सामने आई
मंदोदरी ने सामने आकर कहा, प्रभु को प्रणाम किया। बोले, प्रभु रावण क्यों ना मारा जाता? आप राम हैं और वो रावण है, दोनों की राशि एक है। फर्क कितना है कि रावण जो था वो पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डाल दिया, और आपने रात्रि के अंधेरे में बिना देखे हुए एक स्त्री को आपने मां कहकर पुकारा। राम और रावण में इतना बड़ा फर्क था। रावण ने मरते समय कहा, प्रभु आपने मुझे मार दिया। जानते हो राम, तुम मुझे मार नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज में तुमसे योग्य हूँ, बड़ा हूँ। राम जी ब्राह्मण नहीं थे और रावण ब्राह्मण था। जितना राजपाट, जितनी धन दौलत रावण के पास थी, क्या अयोध्या में उतनी थी? बताइए। रावण स्वयं सोने की लंका में रहता है, तो धनाढ़ भी रावण ज्यादा है राम जी से, है ना? उम्र में कौन बड़ा था? आवाज आए। उम्र में कौन बड़ा? रावण बड़ा उम्र में। ज्ञान में कौन बड़ा? राम नहीं, रावण। ज्ञान में भी रावण बड़ा था, पंडित था, ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान था, त्रिकालदर्शी था, जाति में भी उच्च स्थान पर है, धन दौलत में भी राम जी से कहीं ऊपर है, हर चीज में रावण राम जी से बड़ा था। तो फिर राम जी से क्यों हार गया? रावण ने कहा, हे राम, मैं इसलिए मारा गया क्योंकि आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए रावण मारा गया, और राम का भाई राम के साथ था, इसलिए राम की विजय हो गई। समझे आप लोग? जहां पर भाई भाई में प्रेम नहीं होगा तो वहां पर उन भाइयों को कोई भी हरा देगा, और जहां पर भाई भाई में प्रेम रहता है ना, कोई भी आ जाए। ये 5 उंगली देख रहे ना, इनको 5 भाई समझ लीजिए। अगर ये अलग अलग हो जाए तो क्या ये काम कर पाएंगे? एक बात बताओ, एक बार 5 उंगली में झगड़ा हो गया। इसने कहा हम बड़े, इसने कहा तुम ठेंगना हो, छोटे हो। इसने कहा हम बड़े, बीच वाली बोली तुमसे लंबे हम हैं। इसने कहा हम पूज्य हैं, ये जो है हम पूज्य, तुमसे बड़े हम। इसने कहा हम छोटे हैं तो क्या हुआ, काम क्या हमें बहुत है। सबने कहा हम बड़ी, झगड़ा हो गया, कौन बड़ा? भैया बात बड़ी गंभीर, कौन बड़ा? कौन बताए कौन बड़ा? बताइए कौन बड़ा? बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, थाने तक बात चली गई। तो कौन बताए कौन बड़ा? दरोगा साहब बैठे हैं, ये सुलह होनी है, कौन बड़ा भाई? निर्णय नहीं हो पा रहा, कौन बड़ा? सब बोले मैं बड़ा, बोले मैं बड़ा, वो मैं बड़ा, और निर्णय नहीं हो पाया। तो थानेदार साहब ने क्या किया, एक सेब मंगवाया। बोले एक सेब लेकर आइए। सेब आया, देखिए नाम लेते ही हमारे बड़ी लंबी उम्र है आपकी, एक बार जोरदार ताली देकर स्वागत करिए। आप ही की बात चल रही थी, मतलब थाने की बात चल रही थी। हमारे 5 उंगलियों में झगड़ा हुआ, अब बात बड़ी गंभीर, कौन बड़ा है इसमें? कोई बता सकता है कौन बड़ा? नहीं बता सकते ना। तो थानेदार साहब से उन्होंने बोले सेब मंगवाया। बोले इनमें से जो भी 5 उंगलियां है ना, 5 में से जो भी इसे उठा देगा वो बड़ा। अब 5 उंगलियां, अंगूठी ने प्रयास किया, ऐसे 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 नहीं उठा, इसने भी लुढ़काया, ऐसे लुढ़क गया, नहीं उठा। 5 उंगलियों ने जोर लगाया लेकिन सेब उठा। क्यों नहीं उठा? 5 में प्रेम नहीं था। थानेदार साहब ने कहा कि नहीं उठाना, बोले सब बोले हार गए, नहीं उठा पाए। उन्होंने कहा अब 5 मिलकर उठाइए। 5 मिल करके उठाया। बोले ये संगठन है आपका, कोई नहीं बड़ा। जब सब 5 के 5 मिल जाओगे तो तुम 5 बड़े खिलाओगे, और अगर अकेले रहोगे तो सब बेकार होगा।
किसी भी कार्य को करने के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है, संगठित होना। ये श्री राम कथा का भव्य आयोजन 10 दिवस का चला। कितने दिन? आज कौन सा दिवस है? आज 10 दिन हो रहे हैं, पूर्ण हो गए। मानस परिवार के संगठन में इतना बल था कि संगठन के द्वारा दुर्गा पूजा समिति का संगठन और मानस परिवार का संगठन, इन्होंने मिल करके पूरे कार्यक्रम को प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ा दिया। और इतनी प्रगति हुई है कि अब आपको मैं खुशखबरी में बता दें, सरप्राइज छोड़ दें, बता दें, थोड़ा प्रतीक्षा करिए, बताएंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। रावण ने कहा कि हे राम, आप मुझे मार नहीं भाई, मेरे साथ नहीं, इसलिए मैं हार गया हूँ। और आप सभी से निवेदन है, जितने यहाँ भाई भाई बैठे हैं, सदैव अगर प्रेम नहीं भी है, सदैव अगर प्रेम नहीं भी है तो प्रेम बना लीजिए। आपके आपस में नहीं पट रही तो आपस में आप स्वयं जानो। अगर तीसरा जान गया ना महाराज, तीसरा इस बात का फायदा जरूर उठा लेगा। इसलिए भाई भाई में प्रेम होना। बोलिए भक्त और भगवान की। कहते हैं कि एक बाजार में एक फल का ठेला लगा हुआ है, अंगूर का। तो एक मास्टर गए, बोले अंगूर लेने के लिए। तो उसने कहा इधर वाले जो है 30 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, इधर वाले 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो। बोले एक तरफ टूटे टूटे रखे थे और एक तरफ गुच्छे में बंधे रखे हैं। बोले महाराज फर्क क्या है? ये अंगूर ये भी है और अंगूर ये भी है, तो ये 10 में क्यों है और ये 30 में क्यों है? दुकानदार ने कहा इसलिए क्योंकि ये टूट गए हैं, इसलिए 10 में है, और ये गुच्छे में बंधे हुए हैं, इसलिए ये 30 में है। जिस प्रकार से अंगूर के बिखर जाने से, टूट जाने से उनका भाव रेट कम हो जाता है, इस प्रकार से आपस में जब परिवार टूट जाता है तो उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आपस में जुड़ कर रहे, बिखर कर नहीं। ये श्री रामचरितमानस हर एक संवाद में, हर एक प्रसंग में मुझे ज्ञान देता है, यही सिखाता है कि रामचरितमानस भाई भाई को कैसे रहना है, माँ पिता के संग कैसे रहना है, पत्नी को पति के साथ कैसे रहना है, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना है, प्रजा को राजा के संग कैसे रहना है, राजा को प्रजा के साथ कैसे रहना है। महाराज रावण मारा गया, विभीषण जी ने अंतिम संस्कार किया, पिंडदान किया। उसके पश्चात सुग्रीव और लक्ष्मण जी ने लंका में जाकर के विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। अब लंकापति कौन है? विभीषण जी। विभीषण राजा बने। विभीषण जी गए अशोक वाटिका से माँ जानकी को बाहर लेकर आए। माता सीता ने जैसे राम जी को देखा, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। राम जी ने, अब मैं बताऊं आपको, राम जी ने माँ जानकी की अग्नि परीक्षा नहीं ली थी। जब राम जी वन में पहुंचे थे तो अग्निदेव से कहा कि आप मेरी जानकी की रक्षा करिए। जानकी से राम जी ने कहा, जब लगी करो निशाचर नासा, तब लगी करो अग्निमा बासा। राम जी ने, जो सीता जी हैं, वो अग्नि में चली गई थी और उनका जो प्रतिछाया है निकला। ये जो माया की सीता जी हैं, जिनको रावण हर के ले गया था, जो माँ जानकी माँ सीता जी है, उनको कोई भी उनका हरण नहीं हुआ। ये तो माया की प्रतिछाया थी, रावण उसी को चुरा कर ले गया था। आज विभीषण जी ने जब माँ सीता को लंका से बाहर निकाला तो लोगों की नजर में राम जी ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली। माया की सीता जी थी, वो अग्नि में प्रवेश करती हैं, और जो असली सीता जी हैं वो अग्नि से बाहर निकलती हैं। बोली सीता मैया की। माँ जानकी बाहर निकली। विभीषण जी ने जितने रावण के गहने वस्त्र आभूषण
पुष्पक विमान में लेकर चढ़े और आकाश मार्ग से वर्षा कर दिया। किस चीज की? रावण के गहने वस्त्र। बानर सेना, बानरों ने देखा, ओहो गहने, सोना चांदी, हीरा मोती टूट पड़े, लूटने लगे, लूट लूट कर पहन लिया, वस्त्रों को पहना। पहना कैसे? जामे का पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रुमाल कमर में बांध लिया। बानरों ने कभी वस्त्र तो पहने नहीं। अब राजाओं के वस्त्र उठाया, जो कुर्ता था कुर्ता में पांव डाले, और जो पैजामा था पैजामे में हाथ डाले। अब मुंड कहाँ जाए, शीश कहाँ जाए? तो पैजामे को फाड़ कर शीश निकाल दिया। अब कुर्ता नीचे कमर पे नहीं रुक रहा तो रुमाल बांधा, उल्टी सीधी पोशाक बनाई, उल्टे सीधे गहने पहन लिए और पहन करके राम जी के पास गए। बोले राम जी देखो ना, हम अच्छे लग रहे हैं ना? राम जी ने देखा तो राम जी हंसने लगे। बानरों का इतना सुंदर स्वरूप, उल्टे सीधे आभूषण पहने, उल्टे सीधे वस्त्र सज के आए राम जी को खुश करने के लिए। बोले राम जी देखिए ना कितना हम नेक लग रहे हैं। राम जी ने देखा, हंसने लगे। बानरों ने कहा प्रभु क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। राम जी कुछ हंसी मेरी झोली में भर दीजिए, आके दिल से मेरे लो ना जाइए, आके दिल से मेरे लो ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए। देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हो? राम जी ने कहा सच में बड़े सुंदर लग रहे हो। राम जी को न जाने कितने वर्षों बाद आज चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। राम जी ने वानर सेना को साथ लिया। विभीषण जी ने रावण को, उनका जो पुष्पक विमान था, रावण के पुष्पक विमान में, वो रावण का नहीं था, वो था तो कुबेर जी का, रावण छीन लाया था। पुष्पक विमान में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल नील, जामवंत जी सब बैठे और बैठ करके विमान चल पड़ा। चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहै सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, विमान चला तो जय रघुवीर कहत सब कोई। वानरों ने लगाया जयकारा, बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। राम जी की जय जयकार होने लगी। और जब राम जी वापस आ रहे हैं तो माता जानकी को स्थान दिखा रहे हैं। क्या दिखाया? जो राम सेतु का निर्माण हुआ वो दिखाया। राम सेतु देखिए कैसे निर्माण हुआ, बताया। रामेश्वरम के दर्शन कराए। समुद्र के किनारे राम जी ने शिवलिंग बनाकर पूजन किया भगवान रामेश्वरम का।
रामेश्वरम कोई गए हैं यहाँ से? क्या बात है, ताली भाई इनके लिए। हमारे बड़े भैया भाभी जी, बड़ा दिव्य स्थान है। रामेश्वरम के दर्शन कराए माँ जानकी को, आगे बढ़े, गंगा घाट पर पहुंचे, विमान रुका। जब राम जी वन को जा रहे थे, जब गंगा को पार किया था तो माँ ने गंगा जी से कहा था, माँ मैं सही सलामत अपने देवर के सहित, पति के सहित जब वापस लौट आऊंगी तो इसी घाट पर आकर के आपकी पूजा करूंगी। माता जानकी ने, राम जी ने माँ गंगा का पूजन किया है। केवट ने कहा था, प्रभु जाते समय नहीं लूंगा, जब लौटेगा तो देते जाइएगा उतराई। केवट से भगवान मिले हैं, भेंट हुई है। उसके पश्चात हनुमान जी महाराज आगे आगे पहुंच गए अयोध्या। हनुमान जी पहले पहुंचे अयोध्या में और सबको सूचना देने लगे। क्या? बजरंगी लाए खबरिया। क्या खबर है? राम आते नगरिया, बजरंगिया नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भैया भरत भये हैं बावरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। तो हनुमान जी महाराज से सवाल जवाब क्या हो रहा है? हो तुम तात कहाते आए, हो तुम तात कहाते आए, बोली परम प्रिय वचन सुनाए, बोल परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी कहते हैं, सुनिए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया।